ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद पी ब्लॉक। इन पी ब्लॉक हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 13, 14, 15। 13 का क्या था? बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 का क्या था? केमिस्ट्री सर गेट स्टनिंग पब्लिसिटी। 15 का क्या था? नेहा पास सब बिंदास। ओके, देन वी हैव डन बेटा ऑल द प्रॉपर्टीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ने कौन सा पढ़ा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शील्ड NH true electron from the nucleus by whom? By the inner D and F electron. तो उसके वजह से बेटा डाउन द ग्रुप जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड हायर डिग्री। इनर पेयर इफेक्ट कहां से दिखता था ग्रुप 13 में? फ्रॉम गैलियम ऑनवर्ड्स। ओके राइट। एंड ग्रुप 14 में कहां से दिखेगा बेटा? नेहा पास फ्रॉम आर्सेनिक ऑनवर्ड्स, क्योंकि जहां पे D10 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा ना वहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता था। ओके चलो, अब फिर बेटा हम लोग ने ये एलोट्रोपी पढ़ा था बेटा। इसका मैं खाली आपको ना क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको बेटा ना। वो लोग किसके किसके पूछोगे बेटा? एलोट्रोपी में बेटा, एलोट्रोपी में, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। एलोट्रोपी कार्बन का, कार्बन का बेटा व्हाट ऑल एलोट्रोप्स वी स्टडीड बेटा? हाँ, डायमंड। फिर क्या था बोलो बेटा? ग्रेफाइट। दीज आर और क्रिस्टलाइन फॉर्म। हाँ बेटा, यू हैव ओनली क्रिस्टलाइन, मॉर्फोस नहीं है। एंड फुल्लरीन, फुल्लरीन में बेटा इसका नाम हम फुल्लरीन जो भी था ना बेटा, फुल्लरीन इसका बेटा ना कौन सा नाम एक याद रखना? बकमिंस्टर फुल्लरीन। बकमिंस्टर, उसको C60 बोलते हैं। ठीक है। और अच्छा, डायमंड में बेटा हम लोग को क्या याद रखने का? सबसे पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? sp2। यहाँ पे भी क्या होगा? sp2। दिस इज बैड कंडक्टर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दिस इज गुड कंडक्टर। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन sp2 ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दिस इज सुपर कंडक्टर, दिस इज सुपर कंडक्टर। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। पता है ना, कार्बन वॉज बॉन्डेड टू या 4 टेट्राहेड्रल। अरे जाना भाई। हाँ, टेट्राहेड्रल। एक कार्बन ऐसा होता था, ऐसा ऐसा सब बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन से बॉन्ड हो गया, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट। इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा होता था? लेयर्ड, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड। ठीक है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता था ऐसा। मैं तुमको बता देता, ऐसा 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 एक हेक्सागोन, फिर नीचे ऐसे हेक्सागोन, और इनके बीच में कौन सा फोर्सेस होता था? ये वीक फोर्सेस, वीक। ऐसा हेक्सागोन का स्ट्रक्चर होता था बेटा, ये सब ऐसा हेक्सागोन हेक्सागोन ऐसा ऐसा। वीक वैंडरवाल फोर्सेस, वीक। तो स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ओके, स्लिपरी। ओके, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अपना पेंसिल का जो लेड होता है ना, उसमें ग्रेफाइट होता है और क्ले होता है उसके अंदर बेटा। लुब्रिकेंट में यूज होता था। ये बकमिंस्टर फुलरिन ये जैसे सॉकर बॉल स्ट्रक्चर होता था। इसमें कैसा होता था? सॉकर बॉल। उसमें बेटा क्या क्या होता था बेटा? हेक्सागोन एंड पेंटागन, हेक्सागोन एंड पेंटागन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें बेटा ना अलग अलग टाइप के भी होते हैं, ट्यूब वाला, बकी बॉल्स भी बोलते हैं उसको, एलिप्स के जैसा, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते थे इसके। देखो ये डायमंड का बता दिया था आप लोगों को बेटा, राइट। ग्रेफाइट के बारे में बता दिया था, देखो ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता था, स्लिपरी। राइट। फिर बकमिंस्टर फुलरेन। इसमें बेटा एक चीज आपको मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, कितना पेंटागन होता है? 20 और 12 किधर गया बेटा? नहीं देखा। 20 हेक्सागन एंड 12। 20। हेलो, ये कितना था तुम्हारा? 20। ये कितना था? 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। डाल देता हूँ मैं तुम्हारा इसमें। shit, गंदा है। चलो, अब आगे बढ़। इसमें इसमें अलग अलग शेप होते थे बेटा। ठीक है जरा, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। ओके राइट। ये ग्राफीन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है बेटा, बहुत रिसेंटली डिस्कवर था बेटा, 2010।
Now बेटा एलोट्रोप ऑफ phosphorus we did. Yellow phosphorus was tetrahedral. Bond angle is 60 degree. फिर पी 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 बॉन्ड ना, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फिर रेड फॉस्फोरस, और बेटा ये लेस स्टेबल होता है, याद रखना, व्हाइट फॉस्फोरस। फिर होता है तुम्हारा रेड फॉस्फोरस, वो बेटा पॉलीमेरिक फॉर्म है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल एक दूसरे से जॉइंट है बेटा। ये बेटा व्हाइट फॉस्फोरस बेटा केमिल्यूमिनेंस दिखाता है, येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं व्हाइट को, येलो, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, हाँ बेटा, ठीक है। येलो आपको पता रहेगा, आप लोग ने अभी ये वॉर चालू था इसमें, इसराइल एंड पैलेस्टीन और हमास में, तो वो लोग ने फॉस्फोरस बॉम्ब यूज किया था, इट इज बैंड एक्चुअली। ओके, या केमिल्यूमिनेंस दिखाता है, मतलब इट ग्लोज इन डार्क। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर भी बेटा बोन्स के अंदर बेटा फॉस्फेट होता है ना बेटा, तो अपने बॉडी को भी जब जलाते हैं, और अगर ऐसा रात के टाइम पे ऐसा डेड बॉडी थोड़ा ऐसा रहेगा ना, मतलब हाफ बर्न, तो उसमें से आपको केमिल्यूमिनेंस दिखता है ऐसा शमशान घाट में। ओके, रेड फॉस्फोरस बेटा इट इज स्टेबल फॉर्म, लेस रिएक्टिव, पॉइजनस होता है बेटा, नॉन पॉइजनस होता है, और ये क्या था तुम्हारा पॉइजनस, इसलिए वो फॉस्फोरस बॉम्ब में यूज होता था, येलो फॉस्फोरस, पॉलीमेरिक लिंकेज। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रुप के ये कंपाउंड, ये बेटा पूछते हैं कंपाउंड के बारे में बेटा, दे आस्क इन एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेटा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इफ यू रिमेंबर इन केमिकल बॉन्डिंग, देयर वी हैव स्टडीड दिस इन, अरे बेटा आओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ओह माय गॉड। क्या लेके आई है बेटा, बस आवाज आ रहा है, कॉफी, कैपेचिनो। चलो बेटा आ जाते हैं। अभी बेटा कंपाउंड्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग बेटा, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 में बेटा कौन कौन था, पहला में बोरॉन, देखो कौन कौन था आपको पता है ना, ग्रुप 13 में कौन कौन होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथाइला। इसमें से अभी हम लोग का ये दो कंपाउंड पढ़ने वाले, कौन सा, बोरॉन और एल्यूमिनियम का। बोरॉन बेटा हम लोग सबसे फर्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू स्टडी, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन, बोलो बेटा 1s2, बराबर है। फिर क्या होगा बेटा 2s2, छुट्टी 1, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, याद आ रहा है। अब बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करेगा, इधर से इधर पे जंप मारेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पापा, 2, ओ माय गॉड। फिर बेटा कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, एस का हमनी डब्बा, हमनी बॉक्स 1, पी का हमनी बॉक्स, टेन टेन, तो अभी कौन सा हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा मुझे बोलो बेटा, एस का एक डब्बा गया, पी का तो टोटल क्या मिलेगा 3, 3, हाँ 3sp2, वेरी गुड। आता है रे वाह, वेरी गुड, 3sp2 बनेगा कि नहीं, sp2 अभी तुम्हारा बन गया। अभी इसमें एक एक कौन आके बैठेगा, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, एक ना, तो इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, 3 क्लोरीन आएंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे देंगे बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लोरीन का 287 होता है ना, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे विल फॉर्म बॉन्ड, राइट बेटा। तो अच्छा, ये sp2 कैसा रहता था बेटा, तुमको याद आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता था, लीनियर, दिखाई देता है कि नहीं बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर, अगर सॉरी ट्राइगनल प्लेनर, मतलब इन वन प्लेन, 120 120, ओके। तो अभी बेटा ये ऐसा बनेगा, आपको समझ में आ गया ना बेटा, तो हियर देयर विल बी हु बेटा, सेंटर में कौन होगा बोलो, बोरॉन। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा हो गया, यहाँ पे एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ऐसा क्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक ऐसा क्लोरीन आएगा, बन गया ये। अच्छा बॉन्ड एंगल क्या होगा बोलो, 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री ट्राइगनल प्लेनर, एक ही प्लेन में ना बेटा, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर, जो भी लिखने गए। थंडी जास्त लागणार तर टेम्परेचर कमी करा, बेबी थोड़ा कमी कर रही है, लेफ्ट वाला हाँ, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ हाँ नीचे की तरफ तो, ठीक, हाँ बस, बस अभी करो, ठीक है। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अच्छा ये कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर, काउंट करो, ये देखना एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, हाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब वो क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देयरफॉर लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लुईस एसिड। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, ये इलेक्ट्रॉन बुला रहे हैं ना अपने पास, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, देयरफॉर, हाँ नेगेटिव तो है ना, नेगेटिव नहीं, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल, इट इज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो ना, तो ये भी मैं डाल देता हूँ। टन, टन। चलो बेटा आ गया ये, आ जा। तो ये रहा बेटा, देखियो सजो, देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बराबर है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो तुम्हारा होता है, कौन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये डाइमर फॉर्म में काल्को होता है, डाइमर फॉर्म में, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं बोलो। अरे भाई एल्यूमिनियम में मैं यहाँ पे क्या लिखता बेटा 13, तो यहाँ पे 2s2 2p1 की जगह पे क्या आ जाता था बोलो बेटा, 3s2 3p1, बराबर है कि नहीं, अरे बोलो ना, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड AlCl3, ठीक है ना बेटा, सेम हाइब्रिडाइजेशन होता तो क्या बोलते थे बोलो बेटा, एल्यूमिनियम के बाद NH3s, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज बेटा 13, में लिख देता यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वरना तो वन इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर ना, तो अगेन विच हाइब्रिडाइजेशन इट विल बी, sp2। तो नॉर्मल एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मेरा ऐसा ही होना चाहिए था कि नहीं बोल बेटा, अरे बोलो ना, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था ना बेटा, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन बेटा क्या हो जाता है पता है क्या, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि इट एग्जिस्ट एज व्हाट, ट्राइमर, इट एग्जिस्ट एज ट्राइमर, sp2 हाइब्रिड लिख देता हूं वहां पे, आपको समझेगा, sp2 डाइमर, डाइमर हाइब्रिड मतलब डाइमर फॉर्म में क्यों होता है। ओके, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैन आई राइट इट दिस वे, लुक, आलू, हम्म हम्म हम्म, ठीक है ना बेटा, एक मिनट, मैंने ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है ना बेटा, लिया, ये ये देख बेटा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐसे लिख सकता था, एल्यूमिनियम 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 क्लोराइड, ऐसा एक एल्यूमिनियम, दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने ऐसा लिखा, थोड़ा इसको बड़ा करेगी मैं, बड़ा करेगी, ऊ लल्ला, ये हो गया बेटा, ऊ लल्ला, ये मैंने कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाए बेटा, थोड़ा बोलो, दो बनाए, कितने बनाए, शिट गंदा हो गया, हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल मैंने लिया, दो अलग अलग लिया है। अच्छा बेटा आप मेरे को बताओ ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है कि नहीं बोलो, तो उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 28, हाँ नहीं 7, क्या 1 2 8 7, तो हमने इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 7 ना। चल बेटा ये वाले क्लोरीन के बाहर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देख सेवेंथ वाला बॉन्ड बना दिया, इसके बाहर भी कितना है बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाला बॉन्ड बना दिया। अच्छा अभी ये एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखो ना, हमने इलेक्ट्रॉन आर देयर 1 2, बोलो बेटा, 3 4 5 और ये 6 दिख रहा है ना इसके साथ में, तो ये क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं बोलो, बेबी दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट बेटा, 1 2 3, एल्यूमिनियम के बाद 3 इलेक्ट्रॉन होता था ना, और 3 तो क्लोरीन का आ रहा है, आर यू गेटिंग इट और नॉट, अरे भाई लिखा देता ये, बस ये क्लोरीन का है, एल्यूमिनियम है सामने, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3, अरे भाई, अब बेटा ये एल्यूमिनियम का बाहर वाले का देखो बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं ना, देखना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर सिर्फ बेटा, 6, इसको भी कितना है, 6 है ना, तो ये भाई ये बोलेगा भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दो, और ये वाला भी बोलेगा मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा बेटा? ये दिख रहा है बेटा, ये देखिए, देख रहा है ये वाला। इसको ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अच्छा बेटा, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट, उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? टेंथ में भी पढ़ा है। अरे अच्छा, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाया, तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, एक एक रहेगा तो कोवेलेंट। बट अगर बेटा एक्स ने दो इलेक्ट्रॉन लाया, वाई ने कुछ नहीं दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक्स देगा, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। भूल गए क्या? कोऑर्डिनेट अरे यू डिड अमोनियम एंड हाइड्रोनियम इन आईसीएससी, केमिकल बॉन्डिंग। So when both the electron for bond formation is given by, oh baby सोनकर, when both the electron is given by one of the element, then उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी ये क्या करेगा, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बता बेटा? एरो वाला बॉन्ड। एरो वाला बॉन्ड बनेगा कि नहीं, बोल। हम्म। और ये इसको दे देगा, देखा ऐसा चे चे चे। वाओ नाइस। वो मीम आता है ना बेटा, देखा कि नहीं? ये देखो अच्छा, दो जॉइंट हो गया कि नहीं? सो ए सिंगल इज मोनोमर, मोनोमर, तो ये क्या बन गया बेटा? देयरफॉर हाँ, डाइमर फॉर्म, डाइमर। ओके, क्लियर है? सो देख बेटा, यही आपको टेक्स्ट बुक में दिया, आपको अच्छे से समझेगा नहीं, हमने आपको पूरा डिटेल में बता थी। ये देखो बेटा, डन डन डन, कैन यू सी दिस एरो वाला बॉन्ड? अरे आ भी जा। हाँ, ये देख रहा है ये वाला देखा, और ये दो जॉइंट हो गया कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेटा? इट एग्जिस्टेड व्हाट? डाइमर। बराबर है कि नहीं? लुन्ना। सो ये भी हम डाल देती है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। Oh man, this is working very badly today. What's wrong? हैंग हो गया क्या? इतना मस्त रिदम में पढ़ा दे तभी ये सब प्रॉब्लम। ए, डाइमर बन गया। एक डाइमर बन के क्या बन गया? एल कितना है बोल बेटा? दो। और सीएल कितना है? सिक्स। ये पॉसिबल क्यों हुआ? बाय एल्यूमिनियम एक्सेप्टेड दिस लोन पेयर। ये तुम भूल गए, एल्यूमिनियम के बाहर थ्री डी भी होता है ना, थर्ड शेल में थ्री डी जीरो भी होता है कि नहीं? और भले इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो डी शेल इज व्हाट? वेकेंट ना। सो एल्यूमिनियम हैज वेकेंट थ्री डी। ए इसलिए बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? अगेन वो भी क्या होगा बेटा? थ्री डी। देयरफॉर एक्सेप्ट्स व्हाट? लोन पेयर एक्सेप्ट्स लोन पेयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी अगर आपको कोई भी पूछेगा, तो आप लोग क्या क्या लिखोगे बोलो बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिखोगे कि नहीं, बोलो? सेम चीज लिखोगे कि नहीं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फिर क्या होगा? लोन पेयर एक्सेप्टर, लुइस एसिड, लुइस एसिड भी है कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल भी है कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये भी हम दे देते हैं ना। आप अब तो लिखोगे तो नहीं ना, इसके लिए आपके लिए हम भेज देते हैं। टेन टेन अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। आ जाओ। क्या हो गया बेबी, बोलो ना। थंडी वाजते तर आणखीन कमी केलं असतं बेटा. कार्बन में नहीं जाने का ना बेटा. हम्म. अरे यार शिट. सॉरी सॉरी.
ओके, ये बोरॉन का सब जाने तो बेटा, बोरॉन का प्रॉपर्टी ये सब नहीं है, 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 ये सब। बोरैक्स बोरैक्स ये सब कुछ नहीं है। हम्म डाइबोरेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन। वो बनाता है बाद में, अभी नहीं। इसको नहीं बोलते, ये एक रिएक्शन करने के बाद बनता है बेटा। वो सब जाने तो डाइबोरेन का बारे में भी नहीं है तुमको। इसका खाली मेरे को आपको क्या पढ़ाने का बेटा, बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। ये देखिए ये बोराजोन बना था, हाँ। अरे बेटा बोरॉन का है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अभी मैं आपको थर्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ऑर्थोबोरिक एसिड बाद में बताऊंगा। आई एम डूइंग बेटा विच वन बेटा। ये देखो, कुछ हम लोग नया पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ये ऑर्थोबोरिक एसिड आई टीच यू लेटर ऑन। आई एम डूइंग व्हाट बेटा? डाइबोरेन। क्या पढ़ाने वाला हो? डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइबोरेन। डाइबोरेन नाम कैसा है वो मैं पहले बताता था। ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 5। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर? ऐसे में लिखूंगा तो 2,3 होगा कि नहीं? उसका वैलेंसी कितना है? 3। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ऐसा क्रॉस क्रिस क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? BH3। इसको क्या कहते हैं बेटा? बोरेन। क्या बोलते हैं? बोरेन। अच्छा बोरेन अभी मैं कितनी बार लूंगा? ये टाइमर होता है बेटा। तो ये दोनों को ऐड करो, बोरेन बोरेन को मैंने ऐड कर दिया। बोरेन बोरेन 2 बार ऐड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऐड करो P2। बोलो। H6। ये त्रिशा बेटा यहाँ जो नहीं। तो दिस इज व्हाट बेटा? डाइबोरेन। नाम समझा डाइबोरेन कैसे आया? डाइबोरेन क्या आया बोलो बेटा? डाइबोरेन। ओके, अब ये बनता कैसे है वो हम लोग पढ़ेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। अच्छा तेरे को कॉपी करना था क्या? ये ले डाइबोरेन। ओके। अच्छा अभी बोरेन का एटॉमिक नंबर क्या है बोलो बेटा? 1s2 2s2 2p1। तो पहला मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट में बेटा क्या होता है? हम लोग 1s2 को तो नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट यहाँ से बाहर वाले लिखते हैं ना बेटा। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन और ये 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो ना बच्चे लोग? 1। तो 2s में कितना है? एक दो, इसमें एक है। अब बेटा इसके बाद क्या होता है बेटा? हाइब्रिड स्टेट। कौन सा स्टेट? हाइब्रिड। ये हाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड नहीं, सॉरी सॉरी। एक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बोलो? अरे बोलो बोलो, हाँ। हाँ एक जंप करेगा अभी, ये वाला जंप करेगा। जंप करेगा क्या मिलेगा बोलो? 2p में कितना हो जाएगा? 2p में 2। दिव्या बेटा आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग भूल गई पूरा? नहीं ना? हाँ अभी बेटा क्या होगा? हाइब्रिड। लेकिन अभी बेटा ने इसमें ना अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पता है क्या? एक एस और 2 पी अवेलेबल था ना, बट यहाँ पे कुछ यूनिक होता है बेटा, पूरा मिक्स हो जाएगा। एस का एक डब्बा और पी का कितना डब्बा? 3 डब्बा मिक्स हो जाएगा। तो हाउ व्हाट आई गेट बेटा? टोटल हाउ मेनी डब्बास आई गेट? 4। कितना मिलेगा? 1 2 3। लेकिन एक एक को मैंने ऐसा बना था बेटा, डॉटेड लाइन से बना होगा। कैसे बना होगा? मतलब ये मेरा एक खाली है। टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो बेटा? हाँ sp3 हाइब्रिड। लेकिन बेटा क्या होगा इसमें? तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल होगा? सिर्फ 3 ही। और एक खाली है, एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है? एम्प्टी। ओए ओए ओए, एम्प्टी। अच्छा sp3 का तुम्हारा कैसा होता था तुमको मालूम है ना बेटा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता था ऐसा। 4 ऐसा होता था ना बेटा, राइट? ये देखो टेट्राहेड्रल। क्लियर है ना बेटा? इट वाज लाइक दिस। ओए मन्नास क्या है? फोन बोल तेरा भी ना धैर्य, फोन फेंक देगा ना बाहर। यहाँ पे देखो, सब मेरे को पता चल रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है ना? यहाँ पे देखो। तो अभी बेटा इसमें क्या होगा पता है क्या? ये sp3 है ना ऐसा, तो अपन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा। देख रहे हैं ना ऐसे 4। sp3 4 बनेगा ना बेटा? कुनाल बेटा बहुत जल्दी आए। कुनाल बेटा बहुत जल्दी आए आप। ठीक है ना बेटा? एनीवेज, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? बोरॉन। कितना बोरॉन है देख लो गौर से।
E3 बहुत जल्दी आया है। बोरॉन। कितना बोरॉन है? दो। ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा देख। एक, दो, तीन और चार। फोर में लिख देता हूँ। 4sp3 हाइब्रिड। ए, चार को देख, मैं भी टेट्राहेड्रल को ये चार बना रहा हूँ यहाँ पे, गौर से देख कौन सा था। एक बेटा ये देख। ए, एक। बराबर है। दो। ओ। और ई। बहुत ही वाहियात सा बन गया है इसी के साथ। ई। बराबर है। और एक ये इसका एक खाली भी था कि नहीं, ये देख, ये खाली वाला। खाली वाले को मैं ऐसा बना हुआ। अब बेटा इसका मैं खाली वाला, इसका भी चार बनेगा कि नहीं, इसका भी देख मैं बनाया। फिर बाकी इसका तो, इसका भी तीन तो भरा हुआ है ना बेटा। देख, इसको नहीं करने का। इसका मैं प्रॉपर बना हुआ। एक, दो, और तीन। दिख गया। हेलो। अच्छा, किस किस में इलेक्ट्रॉन था बोलो बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन था कि नहीं? एक था, ये देख ना, एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन था। एक, दो, तीन। इसमें भी कितना होगा बोलो बेटा? एक, दो, और तीन। हम लोग अभी डायबोरेन पढ़ रहे हैं। डायबोरेन में कितने हाइड्रोजन है रे सांबा? तो कितने हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेंगे? एक हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो? एक। तो यहाँ पे से एक ऐसा हाइड्रोजन आएगा। मैं हूं हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देखो। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा। मैं हूँ हाइड्रोजन। अच्छा, अंदर ही लिख, अच्छा यहाँ पे लिख देता बस। एच अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे से भी कौन अप्रोच करेगा? हाइड्रोजन। यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। देख रहा है, स्पिन अपोजिट बता रहा हूं मैं, देख रहे हैं ना। यहाँ से भी हाइड्रोजन अप्रोच करेगा। एच। यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा। एच। अब क्या हो जाएगा सब? अच्छा, अब आप लोग तो देख रहे बेटा, यहाँ पे कितने लोग ओवरलैप हो गए बेटा? दो लोग। कितने लोग? जगह है ना अपने पास यहाँ पे। मस्त पैकी बनेगा ना राजू? अभी मैं पूरा ओवरलैप बताता हूँ, गौर से देख लो बेटा। पहला पिंकी पाई बना दे। पिंकी पिंकी, हाउ मेनी पिंकीज आर देयर? वन, टू। ओ सॉरी, दिस वाज राइट। इसको और थोड़ा नजदीक लेके आ जाओ। ए भाई, इसका अभी देखा ये। पंखा बंद कर दे चलो। ए भाई, इसका भी कितना था बोलो ना? अब बेटा अच्छा, यहाँ पे कौन अप्रोच कर रहा है बोलो बेटा? पहला मैं इसका सबका इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। एक, दो, तीन। ये तीन, सबका तीन तीन था कि नहीं देखो? राइट ना बेटा? ये लिसन लिसन बेबी लिसन, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब देख 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 देख, मस्त होगा। ए, इसका ये, अच्छा अभी यहाँ पे से कौन अप्रोच कर रहा है? दिस हाइड्रोजन एंड दिस विल ओवरलैप ना बेटा। अरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं कि नहीं, देखना, प्लस प्लस ऐसा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल? ये और हाइड्रोजन और ये ओवरलैप हो जाएगा। टेन टेन एन, तो बॉन्ड बन गया कि नहीं बोल? यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे भी बेटा देख, यहाँ से हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है ना, ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है, देखिए। दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये लोग कितने थे बेटा? ऑर्बिटल कितने हैं? एक ग्रीन वाला है और एक पिंक वाला है, तो टू ऑर्बिटल एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। बराबर। यहाँ पे भी ऑर्बिटल भी कितने हैं? दो। इलेक्ट्रॉन भी कितने शेयर हुए हैं? दो। तो इसको क्या बोलेंगे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होगा बेटा? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अब मजेदार बात देखो, इसका कितना था बोलो बेटा, ये वाला? ए भाई ये देख, ये यहाँ पे कितने लोग हैं? देखो गौर से बेबी, यही है जो गौरी बेटा, एक, दो और तीन लोग हैं ना। तो देखिए इसका ये डॉटेड ऐसा ओवरलैप हो जाएगा ऐसे। इसका भी बेटा ये वाला देख ना, ये वाला। और यहाँ पे कौन आ रहा है बोलो बेटा? ये तुम्हारा हाइड्रोजन भी है ना। देख यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही था। यहाँ पे एक, दो, तीन लोग थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तेरे पास कितना है? सिर्फ ये दो ही है। लेकिन ये ओवरलैप हो जाएगा, तो देख यहाँ पे ये तीसरा यहाँ पे आके ऐसा ओवरलैप हो जाएगा।
अच्छा अभी आप मेरे को बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल। एक, हाँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा तेरा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओ, इसका भी ये लिखा बेटा, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ। डायबोरे, इसका फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं बेटा, B2H6 का। किसका? B2। हाँ मस्त, एक नंबर, रंगोली काढ ली रे बता, मस्त। प्रथम पारितोषिक। चल ओके। क्यों हो नहीं रही पढ़ाई? ओके, अभी बेटा यहाँ पे आ जाओ। सुन सुन बेटा, अभी बहुत मजेदार बात है। अभी तुमने देखा बेटा, ये दो, ये वाले तुम्हारे एंडिंग एंडिंग में, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग में जो रहता है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? ये देख, मैं वो वापस रख रहा हूँ सामने, देखो। ये, रुक जा बेटा। ये और यहाँ पे कौन अप्रोच किया था? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अप्रोच किया था कि नहीं, बोलो बच्चे लोग। ये नॉर्मल बॉन्ड है, इन द प्लेन होता है। कहां पर होता है? इन द प्लेन। ये टर्मिनल है, कौन सा है? इसको हम लोग बेटा टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं, HT ऐसा लिखते हैं, टर्मिनल, और ये भी HT, टर्मिनल। अब बेटा यहाँ पे देखा, 3 लोग ने मिलकर 2 जन को शेयर किया है। 3 जन ने मिलकर 2 जन को शेयर किया ना, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा पता है क्या? ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा। ये अपन एक फ्रूट खाते हैं, कौन है ये? बनाना। कौन सा है, कौन है, बोलो बेटा ये? बनाना बॉन्ड, इसको HB लिखते हैं। हाइड्रोजन था ना बेटा, बनाना बॉन्ड है। पहली बार ये नया कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने आ रहा है, बनाना बॉन्ड। क्यों ऐसा हो गया बेटा? क्योंकि यहाँ पे तो बेटा 2 लोग 2 जन को शेयर कर रहे थे, ये 3 लोग ने 2 जन को शेयर किया। इसको कहते हैं बेटा ये बनाना बॉन्ड। HB को क्या कहते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। मैं तुमको बताता भी, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा बेटा। सपोज मेरा ये तीनों यहाँ पे देखो, ये B B H H H इधर था, तो ये ऊपर बनाना बॉन्ड बनेगा और एक ऐसा वो नीचे आएगा। अब मैं तुमको ना अच्छे से प्रॉपर बनाना के साथ बताता हूँ। हम्म, सॉरी, ये मैंने ओपन कर दिया। हाँ ये देख, देख बेटा, ये बोरॉन था, देख एक इलेक्ट्रॉन जंप मारा कि नहीं? हे हेलो, राइट बेटा। ये देख ऐसा हो जाएगा, और देख हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, देख बेटा चारों हाइब्रिड हो गए बेटा, देख रहे हैं ना? एक एक आना, देख ऐसा ये बना के नहीं, बोलो बेटा, राइट। देख ये भी एक एक, एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी देख ऐसा ऐसा बनेगा, बरोबर है कि नहीं? अब यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? देखिए इसके अंदर, हर एक के अंदर 3 3 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं, मैंने बनाया था ना। ओके, यहाँ पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देख, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, बरोबर है कि नहीं? और यहाँ पे ऊपर ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, बरोबर है। फिर इसलिए HT लिखा उसको, ये यहाँ जो ने बात अच्छी रंगोली कर दिया बेटा। देख, फिर यहाँ जो ये देख, 3 लोग ने शेयर किया कि नहीं बेटा? इसको ब्रिज एटम भी बोलते हैं, देख B लिखा, या बनाना बॉन्ड बनेगा वो। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे देख रहे हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा क्या था, बोलो बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर है कि नहीं, बोलो ना, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कौन है तुम्हारा? डायबोरेन है, क्या है? डायबोरेन, B2H6। ये तुम्हारा कौन है, बोलो बेटा? डायबोरेन, राइट। अच्छा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ये लोग बेटा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोल बेटा ये लोग? क्योंकि 3 लोग ने 2 ही किया ना, और भी कर सकते हैं कि नहीं, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। डायबोरेन, लुईस एसिड। देख बेटा ये ऐसा होता है, देख ये बॉन्ड देख बेटा, क्लियर है? इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। देखिए देख, बनाना आ गया कि नहीं, बोल बेटा? बनाना बॉन्ड, विच बॉन्ड? बनाना। रावो, देख ऐसा रहता है प्लेन के, देख ये प्लेन, 2 जन प्लेन के बाहर है।
यूजेस, डाइबोरेन कहाँ पे यूज होता है? बिल्डिंग बिल्डिंग गिराते, पता है ना बेटा, उसे एक्सप्लोजिव में यूज होता है डिस्ट्रक्शन के लिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मैंने थोड़ा और डिटेल में बताई आपको। प्रणव है, नया है, श्रुति है, स्वाति है, बाकी सब गायब। कौन गायब हो गया? हीट। हीट का है तो क्या मालूम रे। ये देख बेटा, ये पूरा मैं तुमको बताती, देख sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टू सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन, देख रहा है बेटा? थ्री। क्लियर है? ये देख, ये देख, ये देख, बनाना जैसा दिख रहा है कि नहीं? राइट। ये पूरा अच्छे से हो गया बेटा। अभी क्या बाकी है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, कभी नाम सुना है बोरिक एसिड? बोल हीट। अरे धैर्य, क्या पर? हाँ, कहाँ पे तूने डे टू डे लाइफ में यूज भी किया रहेगा बचपन से। या वेरी गुड, कैरम के लिए यूज करते कि नहीं? हाँ, दैट पाउडर। खाना का पता, गेहूं चावल अभी तो कोई स्टोर नहीं करता, अब सब रेडीमेड लाते हैं, लेकिन घर पे स्टोर करते हैं ना गेहूं चावल, इसके अंदर भी वो, हाँ, बहुत रेयर लोग करते हैं आजकल, सब फास्ट जमाना है ना बेटा। ओके, हाँ, मेरे घर पे भी करते हैं। हाँ, उसको कहते हैं बेटा बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है ना? ओके। तो ये बोरिक एसिड बेटा, एक बोरिक एसिड, एक बी है, देख बेटा ऐसा होता है बोरिक एसिड, वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम लोग का। इसका क्या रहेगा? ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ये वो एक नॉर्मल, लेकिन बेटा ये अकेला नहीं रह सकता, ये मतलब एक पॉलीमर फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है वो मैं तुमको बताता हूँ। ये देख बेटा, ये देख रहा है बेटा, ऐसे मैं तुमको यहाँ पे से ही बता देता, देख बेटा, ये देख, ये वाले में जो कलर यूज कर रहा है उस पे देख, पहला लाल वाला देख बेटा, एक लाल वाला, ये पूरा देख, ये क्या है बेटा? काउंट कर, प्रॉपर बॉन्ड है इसमें, देख। बी ओ एच, ओ एच तीन बार है कि नहीं? बोलो। फिर इसको भी देखो बेटा, अभी मैं कलर यूज कर रहा दूसरा, इसको देख, डार्क वाले बॉन्ड कवर हो गए इसमें, गौर से देख। ये भी देख बेटा, बी ओ एच थ्री है कि नहीं? बोल बेटा। इसको भी देख बेटा, ये मैं प्रॉपर ब्लैक वाले बॉन्ड में कवर कर रहा हूँ बेटा, देख रहा है कि नहीं? मतलब ये देखा, ऐसा ये मॉलिक्यूल है कि नहीं? तीन अलग अलग हो गए कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मैं ले सकता था। अब बेटा यू ऑल नो ना बेटा, एच और ओ पे, एच पे, देखो बेटा, ये एच था कि नहीं? एच पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और ये ओ पे क्या रहता है? बोलो बेटा, पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में डॉट डॉट बन के क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इसमें भी बेटा देखना, ये यहाँ पे एच पे तेरा क्या पॉजिटिव है, ओ पे क्या होगा? नेगेटिव, तो इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा, इसमें भी ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? बोलो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये पूरा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्यू टू व्हाट? अंडरलाइन करो, हाइड्रोजन बॉन्ड से लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। तुमको मैं बता देता, इधर पे किधर गया ऑर्थोबोरिक, इसके पहले ही था जस्ट। ये देख, दिख रहा है बेटा? इन दोनों के बीच में क्या हो गया है बेटा? ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है? बोलो बेटा। बोरिक एसिड। ठीक है? H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको बेटा। कौन सा स्ट्रक्चर बना? बोलो बेटा। लेयर्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस पे ओ पे बेटा क्या चार्ज होगा? बोलो बेटा, ये ओ और एच है ना, तो एच पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। याद आ रहा है कि नहीं? अब ये क्या बनेगा तेरा? ये जो डॉट 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 बनेगा वो क्या होगा तेरा? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो बेटा, टन 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 टन। देखो बेटा, है थोड़ा टाइम, मतलब अच्छे से करेगा, मतलब देखो सब पूरा डिटेल में बताया तुमको, ऐसा ऊपर से नहीं बताया था पूरा। देख रहे हैं ना बेटा? ये पूरा हो गया। राइट बेटा, ये पूरा हो गया अपना, स्ट्रक्चर से पूरे हो गए।
अब किसके बारे में पढ़ना है बेटा? ये सिलिकॉन फिलिकॉन पर फटाफट कर देना, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ होने को आ गया भाई, बस थे भाई, एक नंबर। चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं। अब बेटा हम लोग का एल्यूमिनियम का भी हो गया ना, सब हो गया बेटा। देखिए अपने सारे स्ट्रक्चर कवर कर दिए बेटा, देखा ना, वो सब नहीं है, कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं है बेटा। पर एलोट्रोप्स वी हैव कवर्ड एंड द स्ट्रक्चर्स वी हैव कवर्ड। अभी खाली लास्ट वाला पार्ट बाकी है। सिलिकॉन ऑक्साइड, ए, SiO2। सिलिकॉन, ये सिलिका भी बोलते हैं बेटा, मिट्टी, क्वार्ट्ज, क्रिस्टबलाइट। ये खाली आपको पूछेगी व्हिच आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म, तो पेज नंबर 130 पे अंडरलाइन कर दो, क्वार्ट्ज, क्रिस्टबलाइट, ट्राइडिमाइड आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट चिल्ड्रन। अभी हम लोग मेन किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड तुम्हारा क्या होता है बेटा? SiO2 इज अ कोवलेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर which is bonded in which manner? Tetrahedral manner. And the crystal contains how many ring बेटा? 8 membered ring। कैसा रिंग होता है? 8 membered ring। अभी आप लोग पहला मैं आपको बेसिक यूनिट दिखाता था, देखिए ये वाला, ये 8 membered ring तुमको कैसे मिलता है वो मैं बताची बताची नाम है। कम ऑन ब्रो। क्यों नहीं आ रहा है? आ जाना। ये देखिए मैं तुमको बता रहा था ना, देखिए ऐसा होता था तुम्हारा। ये देख डायमंड कैसा होता था तुम्हारा? एक कार्बन कितने से बॉन्ड होता था बेटा? 4 से। हेलो, ये देख, ये किसका है? दिव्यू, यंजू। ये डायमंड के बारे में बेटा, देख रहे ना बेटा? टेट्राहेड्रल होता था, ये किससे अटैच होता था? ये पढ़ा था ना हम लोगों ने बेटा। देखा ऐसा होता था बेटा। डायमंड का यूज क्या होता था वो सब पता है ना बेटा? ये ज्वेल्स। फिर देख ना, मैंने बोला था ना ड्रिलिंग के लिए आप लोग ने रास्ते में वो लोग ड्रिल करते, पता है, बोर। अभी मुंबई में तो पूरा ये लोग का वही है, एवरी ईयर खेलते ही रहते हैं उससे, गड़ 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 गड़। रोड डिगिंग पूरा चलता ही रहता है। ग्रेफाइट का बेटा देख ऐसा था, थ्री डायमेंशन, देख रहा है ना, ग्रेफीन हेक्सल। इसमें डॉटेड लाइन है, वो क्या बेटा तुम्हारा? हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाँ। ओके, वीक वैन फोर्सेस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, देख वो फ्री इलेक्ट्रॉन देख ऐसा घूमेगा इसमें। 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जा। अरे आया नहीं, मैंने फास्ट लगा दिया गया। हाँ ये बॉन्ड। चल बेटा, यूजेस कहाँ पे यूज होता है बेटा? स्लिपरी होता है, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है बेटा। ओके, फिर बाद में ये कहाँ पे? इलेक्ट्रोड में यूज होता था बेटा। फिर ये पेंसिल के लेड में। ओके, चलो बेटा, अभी डायमंड ग्रेफाइट का डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ये बकमिंस्टर फुलरी, देखा ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना बेटा, ये अलग अलग फॉर्म में होता है, पेंटागन और हेक्सागन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज सुपर कंडक्टर। फुलरीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, देखा ऐसा बकी बॉल्स, नैनो ट्यूब्स, ये सुपर कंडक्टर्स है बेटा। फिर ग्रेफीन के बारे में बता दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, ये सब हो गया था। अभी आप लोगों को किसके बारे में? अमॉर्फस चारकोल, ये सब जाने दिए, सब नहीं है तो टाइम पास नहीं करते। ओ माय गॉड, वेयर इज माय सिलिका बेबी? ओ लेक्चर 5 में है वो। सॉरी, अपने टाइम पास हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन भी नहीं है तुमको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह सब कुछ नहीं है। गा देता सब ये। हाँ देख, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे बेटा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। वेकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड वो बना सकता है। देखिए सिलिका, सिलिकॉन्स के बारे में भी हमको पढ़ना है बेटा, सिलिकेट्स, जियोलाइट। SiO2 देखे, मिट्टी, रेगिस्तान की मिट्टी देख ले, सिलिका, SiO2। अर्थ क्रस्ट 95%, बहुत ज्यादा है सबसे, सेमीकंडक्टर में यूज होता है सिलिका। क्रिस्टलाइन फॉर्म इसके कौन सा है? क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइट, ट्रिमिडाइट। रिगार्डिंग इट, सिलिका के ये सब फॉर्म हैं। कितने फॉर्म हैं? डाल दी मैंने। अब बेटा सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन डाई, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, देख टेट्राहेड्रल है कि नहीं, पहला देख, ग्रीन वाला तेरा कौन है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऐसा टेट्राहेड्रल होता है। ये 3D, लेकिन अभी 3D, ये 3D नेटवर्क था। अभी देखो इसमें कैसा होता है तुम्हारा, देखा ऐसा होता है। ये दिख रहा है बेटा, SiO। अभी एक रिंग देखना बेटा, ये भले ही देखना, ये टेट्राहेड्रल एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए, देखना बेटा, दिस वाज आवर टेट्राहेड्रल।
देख रहा है, ये टेट्राहेड्रल था, फिर ये भी टेट्राहेड्रल है, एक दूसरे से ज्वाइन होकर ऐसा ऐसा रिंग बन रहा है बेटा, देख रहा है। और ये रिंग में तुमको कितना दिखता है बोलो, एक एक रिंग में कितने मेंबर दिखते हैं बोलो, काउंट करो, हाउ मेनी मेंबर्स आते हैं। एक बॉक्स में कितना मेंबर है, 8 है, 4 सिलिकॉन है, हाँ बस वही लिखा है बेटा, 8 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, जायंट 8 मेंबर्ड रिंग, ये 8 मेंबर्ड रिंग वाला मैं डाल देता तुमको ऐसे फटाफट। दे दो दे दो, कोई पिएगा चाय? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नॉन रिएक्टिव है, रेसिस्ट एसिड अटैक, अटैक बाय हैलोजन एसिड मेटल सब। तो अभी बेटा आपको खाली मेन पहला यही बताने का था मुझे, ये देखो, हमको स्ट्रक्चर है उसका, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना बेटा। हो गया ना बेटा, सिलिका हो गया अपना। बस बेटा ये देखना, सिलिका हो गया ना, कोवलेंट बॉन्डेड 8 मेंबर्ड रिंग। अब हम लोग को बेटा, हम लोग बेटा नाइट्रिक एसिड, अच्छा ग्रुप 15 में कौन था बोलो बेटा, ग्रुप 15 में कौन था बोलो, नेहा पास सब्बिंदास, पता है ना। तो नाइट्रोजन फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का एसिड बनता है कौन सा, नाइट्रिक एसिड। ओके, फास्फोरस का क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड। उसके खाली स्ट्रक्चर्स आपको दिए बेटा, ये देख रहे हैं ना। तो मैं तुमको बताता हूँ, 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बस। ये पेज नंबर पे बताची न थे हमको बेबी, दिस इज पेज नंबर 131। ब्रेक नहीं दूंगा, आई लीव यू अर्ली, ठीक है ना। सॉरी। ओके, ये ग्रुप 15 का मेरे को खाली पहले ना, ये कराने से पहले मुझे बताओ। हम्म, ग्रुप 15 का हम लोग ने पढ़ा नहीं था ना बेटा, NH2 NP3 होता था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट वाज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NP3। बराबर है, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होगा, फास्फोरस 5, हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका -3 से लेके कहां तक होगा बेटा, +5 तक रेंज था बेटा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बराबर है वो सब, वो सब प्रॉपर्टीज हम लोग ने वैसे भी किया था बेटा। बस इतना ज्यादा तो नहीं दिया, 15 के बारे में कुछ ज्यादा दिया ही नहीं, खाली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खाली अपने को दो स्ट्रक्चर पढ़ने का है, किसका किसका, एक तो नाइट्रिक एसिड का, और एक किसका पढ़ने का है, फॉस्फोरिक एसिड का। बोरेक्स के बारे में दिया है ये लोग ने, और ये सिलिकॉन्स ना बेटा, हाँ बोरेक्स एंड सिलिकॉन्स आई विल डू, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक काम करते पर, बस 5 मिनट रुक जाओ, मैंने ऐसा पूरा लिखा है तुम्हारे ग्रुप में, ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा। चलो बेटा ना, अभी ए रिकॉर्डिंग स्टॉप किया क्या, रिज्यूम किया, रिज्यूम ना, हाँ। लो बेटा नाइट्रिक एसिड, अच्छा ये मेरे को एक बताओ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यू ऑल नो, HNO3। अच्छा बेटा, ये नाइट्रोजन के बाजू में कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, 1 2 और 3, ये वाले को नहीं गिनते, पाई को नहीं गिनते। तो व्हाट इज हाइब्रिड, ए हाइब्रिडाइजेशन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ना, तो विच हाइब्रिडाइजेशन बेटा, sp2, हाँ बस। अच्छा तुमको एक भी ये भी पता रहेगा बेटा, जब ऐसा, हाँ ग्रुप 15 का नाइट्रोजन, बस नाइट्रोजन और फास्फोरस ही है। अच्छा सुन बेटा, इसमें ना रेजोनेंस होता है, क्या होता है, रेजोनेंस। देखो ये पाई बॉन्ड है ना बेटा, तो तेरा पाई बॉन्ड ये देखिए, ये अगर इधर पे आएगा तो ये वाला वापस इसकी जगह पे चला जाएगा। तो देख यहाँ पे अभी तेरा क्या आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शिफ्टिंग होता है बेटा, ठीक है ना। इसलिए बेटा ये लोग है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं, डबल बॉन्ड तेरा ऊपर भी हो सकता था या तो नीचे भी, इसलिए ऐसा डॉटेड, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। बस आपको खाली इतना याद रखना, एग्जिबिट रेजोनेंस, अच्छा इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, बस इतना ही याद रखना। अभी फॉस्फोरिक एसिड में आ जाओ बेटा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो चलो बेटा देखो इधर पे, ए पी OH टोटल वो कितने हैं, 4, और ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला कौन सा है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है, क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको याद रखने का है, H3PO4 है ना बेटा, तो कितना H ये दे सकता है बेटा, 1 2 और 3, ट्राई बेसिक एसिड, याद आ रहा है कि नहीं, रीआयनाइजेबल हाइड्रोजन है, और टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर, 1 2 3 और ये 4, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है ना बेटा तेरा, पाई को नहीं गिनेगा, sp3। ओके,
ये तुम लोग को फ्लेम टेस्ट कराया है कि नहीं अभी तक? फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं कराया? अरे यार, बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं कराया ना। मैं बताता हूँ। हाँ, या पेस्ट पेस्ट, हाँ वही, दैट इज द। ओके, तो ये बेटा वो बोरेक्स, वो व्हाइट कलर का पाउडर में जिसमें डुबाते हैं उसको कहते हैं बोरेक्स। हाँ, यार नो प्रॉब्लम, हाँ नो, तो उसको हम लोग बोरेक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बोरेक्स। नहीं नहीं, रुक जा बेटा। इट इज अ पाउडर, आई विल शो यू, लुक बेटा। व्हाट बोरेक्स टेस्ट? हाँ, हाँ देखा, हाँ। देख बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं खाली ऐसे बता रहा हूँ, इतना कुछ है ना तुम्हारे एग्जाम में इसके बारे में इतना कुछ पूछेंगे नहीं, बट खाली एक बार देख लो चलो। ये बोरैक्स है बेटा, Na2B4O7 10H2O, ठीक है ना बेटा? ओके, फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हो कोलामाइन लिया है, सोडियम कार्बोनेट, तो एक वैसा बोरैक्स बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला चीज पूछते नहीं है बेटा। देख ऐसा रहता है बेटा, देखिए बोरैक्स बीट टेस्ट में जैसा पाउडर के अंदर वो फ्लेम, वो हम लोग डुबाते हैं प्लेटिनम वायर को। ओके, फिर बाद में देख इसका मैं तुमको फ्लेम टेस्ट भी बता, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देख बोरिक एसिड मिलेगा और NaOH, strong base and weak acid. So aqueous solution of borax is a strong alkaline solution. ये बेस स्ट्रांग है ना बेटा? हाँ देख, अभी देखिए, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ताइथाइल बोरेट, हाँ देखिए ऐसा, देखिए ऐसा है। ये देखिए ऐसा फ्लेम टेस्ट करोगे ना बेटा, ये देखिए प्लेटिनम लूप के अंदर बोरैक्स था तो ऐसा आपको ना ग्रीन एज फ्लेम मिलेगा। इथेनॉल के साथ बोरैक्स विल गिव यू ग्रीन एज फ्लेम। तो अभी आपको एग्जाम में देखो ये दिया है यहाँ पे। देख पहले मैंने तुमको बताया था ये बोरैक्स का फॉर्मूला दिया ना, Na2B4O7 10H2O। फिर इसका वो देख सोडियम कार्बोनेट के साथ करेगा तो देख इसका प्रिपरेशन दिया है बेटा। फिर पानी के साथ करेगा तो देख ना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। फिर इसको हीट करते तो ना ऐसा बोरैक्स बीड बनता है। फिर इसको अगर मैंने इथेनॉल के साथ किया तो देख यहाँ पे लिखा है ना, ग्रीन एज्ड फ्लेम दिखाई दे रहा है। दे विल आस्क, ग्रीन एज फ्लेम MCQ में आएगा बस। और यूजेस ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स कहाँ पे यूज होता है बेटा? बीड बनाने में काम में आता है, ग्लास बनाने में काम में आता है। ओके, ये देखिए बोरैक्स बीड टेस्ट, देख हीट करके सोडियम मेटाबोरेट बनता है ये। फिर देख इसको अगर मैं ना, अभी कोई भी मेटल को है ना वो मेटाबोरेट में डाल के ऐसा हीट करने का फ्लेम पे, तो आपको है ना ऐसा कलर मिलेगा, कोबाल्ट होगा तो ब्लू देगा, कॉपर होगा तो ग्रीन देगा, ऐसा अलग अलग मेटल अलग अलग। सो दैट इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर कटायंस एनालिसिस यू डू ना बेटा। देखिए वायर लूप देगा ऐसा, प्लेटिनम वायर ऐसा रहता है इधर पे ऐसा, इसमें बोरैक्स रहता है। देख रहा है ये बोरैक्स बीड, अभी इसको मैं हीट करूंगा देख बेटा, तो देख इसका कलर देख, बोरैक्स बीड ऐसा व्हाइट रहता है। तो तू सॉल्ट में डुबा के हीट करेगा तो जो सॉल्ट के अंदर कटायन होते, कभी इसमें कलर कौन सा आ जाएगा बोल बेटा? ब्लू। तो मतलब ये तुम्हारा कौन था? कोबाल्ट। देखिए किसमें काम में आता है? ग्लास बनाने में काम आता है, बिकॉज बीड को हीट करके ट्रांसपेरेंट बन जाता है बेटा। फिर बेटा इट इज यूज टू मेक ऐसा पॉट्स एंड एनामल एंड ऑल। देन बेटा इट इज यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, आई आई ड्रॉप्स में यूज होता है बेटा। फूड प्रिजर्वेटिव, वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं बेटा। क्या? चलो, तो ये तुम्हारा था बेटा किसके बारे में? बोरॉन के बारे में, बोरैक्स के बारे में। हो गया बोरैक्स का गेम ओवर। तो लोग बेटा ये देखना, बोरोसिलिकेट ग्लास वगैरह, फ्लक्स सोल्डरिंग, एंटीसेप्टिक, आई ड्रॉप्स में होता है। अभी बेटा लास्ट पार्ट आ गया, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स वेयर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट। ओके बेटा, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग है ना इम्प्लांट्स कराते हैं, तो उसमें वो लोग है ना क्या यूज करते थे? सिलिकॉन्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? सिलिकॉन्स। राइट बेटा? अभी आ जाते बेटा, वो अलग वाला सिलिकॉन्स रहते थे बेटा, बट नाउ डेज वी यूज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इन अवर बॉडी। अच्छा, इसके बारे में मैं खाली बता देता कैसे बनता है सिलिकॉन। हैं? हैं? स्क्रीन। लेक्चर नंबर कौन सा था अपना बेटा? 5। आ जाओ बेटा। देख सिलिका को मैंने लिया है, ये सब जाते, ये सब जाते, ये सब नहीं, ये सब नहीं है। सियोलाइट भी नहीं है अपने को। सिलिकॉन, ये देख बेटा, डेफ
सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, मतलब अल्काइल ग्रुप विल बी बॉन्डेड टू सिलिकॉन थ्रू SiOS लिंकेज। देख R2Si, जैसे कीटोन कैसा होता था, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड होता था, तो यहाँ पे बीच में कौन सा रहेगा, SiO बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं बेटा, और ये देखिए अल्काइल ग्रुप, दिस इज योर सिलिकॉन्स। कौन है भाई, सिलिकॉन। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन। ऑयली लिक्विड ये क्या होता है, जेलीज होता है, और ये क्या होगा, रबरी एंड इलास्टोमर रेसिन्स। देख अभी 3 स्टेप प्रिपरेशन बेटा, प्रिपरेशन में ना ऐसा 3 स्टेप होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जैसे हेलोजिनेशन में होता था ना, फ्री रेडिकल एंड देन प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अभी मैं तुमको यहाँ पे बैठा थे, टेक्स्ट बुक में बता देता हो तुमको। ठीक है बेटा, अभी इसका देख प्रिपरेशन बता रहे थे, देख रहे कि नहीं बेटा, ये 3 स्टेप है। अभी देख पहला मैं क्या करूंगा, ये देख सिलिकॉन स्टेटमेंट में क्या लूंगा, सिलिकॉन लूंगा और मिथाइल क्लोराइड एंड कॉपर। तो देख बेटा, अभी सिलिकॉन का 4 बॉन्ड बना था कि नहीं सिलिकॉन, अब ये 2 मिथाइल लिया था, 2 मिथाइल इधर और 2 क्लोरीन इधर। फिर वापस इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, पानी डालूंगा तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। सो 2 OH, एक OH इधर जाएगा, एक OH इधर जाएगा, और दोनों Cl गायब होगा। इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी डाई मिथाइल सिलेट। क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी डाई मिथाइल सिलेट। ये चेन इनिशिएशन हो गया, अभी चेन को बढ़ाएंगे, चेन को बढ़ाएंगे मतलब चेन प्रोपोगेशन। देख वापिस ऐसा 2 मॉलिक्यूल लिया कि नहीं, अब दोनों बेटा इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, देख पानी निकल जाएगा और ज्वाइंट हो जाएगा बेटा, देख रहा है, यहां से भी हुआ है, यहाँ से ये पॉलीमराइज हो गया बेटा, ये n टाइम्स रिपीट होते जाएगा, और इसी को कहते हैं बेटा आप लोग सिलिकोन्स। क्या कहते हैं, सिलिकोन। अब चेन टर्मिनेशन, अभी मुझे रुकाना है ना एंड को, तो देख रुकाएंगे कैसे बेटा। देख चेन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल बाय क्लोरोमिथाइल सिलेन, ये एग्जाम में आ सकता है MCQ में, हाउ इट इज कंट्रोल। देखिए डाला, अभी मैंने डाला, देखिए इसके अंदर क्लोरोमिथाइल सिलेन, क्लोरीन आ गया ना बेटा एक, तो बस अभी देख रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप हो गया। देख ना, ये एंड में मिथाइल आ गया ना बेटा, दोनों एंड ओपन नहीं है, अभी तुम देख रहे हो ना बेटा। डन, फिनिश। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर वाटर रिपेलेंट, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है बेटा, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, इसलिए बेटा वो बहुत यूज में आता है बेटा। देख टेक्सटाइल में यूज होता है, वाटर प्रूफ, पेपर्स, लुब्रिकेंट्स, सीलेंट, ग्रीसेस, बायोकम्पेटेबिलिटी। देख मैंने तुमको क्या बोला था बेटा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग हम यूज करते हैं ना बेटा, दे आर यूजिंग, और सेलिब्रिटी भी नहीं, कभी एक्सीडेंट हो गया, अपना फेस स्ट्रक्चर हो गया, तो उसमें भी वो लोग यूज करते हैं, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स वगैरह में यूज होता है बेटा। ओके, राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलिकॉन्स का यूजेस। रुक जा बेबी, 5 मिनट रुकी रहे ना बस, थैंक यू। चल बेटा, ये तुम्हारा हो गया बेटा, सिलिकॉन का मैंने बता दिया, यूजेस यूजेस सब बता दिया बेटा, देख इसका थर्मल प्रॉपर्टीज और ये सब बताया कि नहीं। ओके, चलो। अमोनिया है क्या, अरे यार अमोनिया का दिया है ये लोग ने। बस बेटा लास्ट है अमोनिया के बारे में बेटा, दिस इज एंटायरली योर 10th स्टैंडर्ड, मैं तुमको बता देता हूँ, सुन। अमोनिया को बनाते कैसे बोल बेटा, हिबर्स प्रोसेस बेटा, राइट ना, हिबर्स प्रोसेस भी था, लैब में कैसे बनाते थे, अमोनिया, साल अमोनिया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू गेट व्हिच गैस, अमोनिया। कलेक्टेड बाय व्हाट बेटा, पानी कहाँ पे चला जाता, हाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर वाटर में नहीं, बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल। फिर ये हिबर्स प्रोसेस, ठीक है ना बेटा। अमोनिया इज बेस, नथिंग, वो कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं है बेटा, खाली यहाँ पे याद, अमोनिया इज व्हाट बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेटा उसमें। अमोनिया का बेसिक प्रॉपर्टी, बिकॉज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स यू NH4OH। बेटा इट इज, अमोनिया इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरियस आयंस, याद आ रहा है, ICC वाले तुमको तो पता होगा बेटा। अरे जिंक रहेगा तो जिलेटिनियस वाइट PPT, Fe रेडिश ब्राउन PPT, ओके।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता था, पता है, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? डीप कॉपर के साथ इंकी ब्लू सोल्यूशन, टेट्रामाइन कॉपर क्लोराइड, ओके। सिल्वर बेटा कलरलेस, therefore it is used for detection of copper and aging. अमोनिया का यूज बेटा आपको सब पता है, फर्टिलाइजर है, रेफ्रिजरेंट है, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये नेस्लर्स रिएजेंट याद आ रहा है? इट यूज टू टर्न फ्रॉम ब्राउन, पेल पेल टू ब्राउन, पता है कि नहीं बेटा? गिव्स ब्राउन पीपीटी, याद आ रहा है कि नहीं? पेल टू ब्राउन पीपीटी, मिलन्स बेस के साथ। अब बेटा इसमें खाली मेरे को एक बता दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? एमरेल्ड इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कौन है तुम्हारा? नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, नहीं 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 नहीं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ये कहाँ पे? हाँ, बोरॉन नाइट्राइड या डाई, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट एक। बोरेन में जाना है, बोरेन की तरह एक ना बेटा। क्या क्या था ऑप्शन में? देखना बेटा, कोई बुक लाया क्या इसका? इसमें आंसर देनी है, डायबोरेन। हाँ है ना बेटा, तो इसी में पूछ रहा हूँ बेटा। देखना, एक तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता था तो वो हम लोग यूज करते थे उसको, बोरोजोन। मेरे हिसाब से ना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट तुम्हारा रहेगा ना, तो बेटा ये रहेगा बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। हाँ, बोरॉन नाइट्राइड यहाँ पे बना है बेटा, ये देखिएगा। एक ना मेरे को देखने दे, देख देख, बोरॉन नाइट्राइड कहाँ पे हम लोग ने बनाया था पता है क्या? इधर पे। बोरॉन नाइट्राइड ये रहा, कहाँ पे लिखा भी नहीं है। ठीक है चलो, मैं वो देख के बता देता, चलो वो मैं डाल दूंगा। सॉरी। अब तो आंसर की वैसे भी आप देखोगे तो आ जाएगा। हिबल्स प्रोसेस किसके लिए होता था? अमोनिया के लिए। थैलियम शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्रोमिनेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें होता था? जो नीचे वाला होता था, पीबी। ग्रुप 14 में नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन है? कार्बन। मोस्ट एसिडिक कौन होगा तुम्हारा बेटा? हमें मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, केमिस्ट्री सर गेट्स टर्निंग, हाँ तो यही रहेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। दे प्रीफर +2, नीचे वाला पीबी। फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, कार्बन। कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है कि नहीं बोलो बेटा? ये सब मैंने करवा दिया था तुमको। फॉर्मूला ऑफ कार्बन एग्जिस्ट है, देन गिव द फॉर्मूला ऑफ कार्बन। कार्बन में बेटा +4 कब होगा बेटा? CCl4। तो बेटा कार्बन क्या हो जाएगा? क्लोरीन, 4 1 क्लोरीन इज 1 -4, तो ये कितना हो जाएगा? +4। राइट। कार्बन डाइऑक्साइड भी तू ले सकती थी। +2 कब होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये -2, तो ये कितना हो जाएगा? +2। -4 कब होगा बेटा? कार्बन का बोलो बेटा। कार्बन का हम लोग 4 हाइड्रोजन के साथ ले ले बेटा, तो हाइड्रोजन का एक का +1 +1 +1 होता है कि नहीं? राइट बेटा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम क्लोराइड? sp2। बरोबर है। देख, नेम अ मॉलिक्यूल व्हिच हैव अ बनाना बॉन्ड, डाइबोरेन। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एंड रेजोनेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड we did. फिर डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाइट एंड व्हाट आर सिलिकॉन एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, we did. फिर टेस्ट टू डिटेक्ट बोरेट इन रेडिकल एनालिसिस, वो बोरेक्स स्पीड टेस्ट। देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, आज मैंने बताया पूरा आप लोगों को अच्छे से। फिर कंपाउंड ओ बोरेक्स का प्रिपरेशन का रिएक्शन है बेटा। अमोनिया इज अ गुड कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट बिकॉज उसके लोन पे डोनर। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉल्स, इट डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे नीचे जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। टेंडेंसी ऑफ कैटनेशन इज मच हायर फॉर कार्बन, ट्रू। BCl3 तेरा कौन सा स्ट्रक्चर था बोल बेटा? BCl3, अरे बोला बेटा, ट्राई नहीं नहीं, प्लेनार, SiO2 टेट्राहेड्रल। कार्बन डाइऑक्साइड तेरा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो लीनियर। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। ठीक है ना बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करना बेटा, तो आ जाएगा आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी।